अच्छा अक्षरा तो लिए दिए साफ हैं। अच्छा साफ खत्म है। खुले खुले मंच पे क्या क्या पकड़वाती हैं, क्या क्या नुचवाती हैं, क्या क्या करवाती हैं, तो हम लोग को भी तो झेलना पड़ता है ना। ऊपर से भैया, नीचे से सैया, ये लोग खुद जाके अपने आप को जैसे नहीं कहते हैं बिछ जाती हैं। छोड़ी खेसारी पवन संगे चली गईलू हो, और तुम अंदर अंदर कांड रच रही थी। मंचवा पे जब किस देती थी तब नहीं ला जा रही थी। दोनों जैसे अक्षरा लुटेरी थी वैसे बिल्कुल लुटेरा था। अक्षरा सिंह को अक्षरा सिंह बनाने वाले पवन जी हैं। पवन जी किसी के पास नहीं गए हैं। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, सारे लोग खुद पवन सिंह के पास आते हैं। अक्षरा सिंह की आवाज में दम नहीं है। वो खाली बोल दे तो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, छींक दे तो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। आई लव यू तो कोई किसी को भी बोल सकता माँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने देखा ही होगा कि एक सिंगर हो गया या फिर एक एक्टर्स हो गई, दोनों का विवाद काफी चर्चा में ही रहता है। अभी एक फिर से मामला निकल कर आया है अनुपमा यादव का। उनके बॉयफ्रेंड जो है विक्की का, दोनों अनुपमा यादव और विक्की दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन छोड़कर विक्की चले गए हैं अक्षरा सिंह के पास। अक्षरा सिंह एक मंच स्टेज पे कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, तो विक्की कहते हैं कि मैं भटक गया था रास्ता। उसके बाद अब अनुपमा यादव चली गई सीधा पवन सिंह से मिलने, जिसको भैया कहती थी उसको अब सैया कहती है। अब इनसे बातचीत करेंगे, क्या इस पे इनका क्या राय है, कैसे देखती हैं आप? पवन सिंह को अनुपमा यादव पहले कहती थी भैया, अब कह रही हैं सैया आई लव यू। देखिए, आई लव यू बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आई लव यू तो कोई किसी को भी बोल सकता, माँ को, भाई को। हाँ, लेकिन पवन सिंह ने जवाब नहीं दिया इसका। लेकिन अनुपमा के बोलने का तरीका गलत था। ये चीज मान सकती हूँ। लव यू बोली वो गलत नहीं है, तरीका गलत था। अच्छा। क्योंकि अगर भैया बोलती थी तो बोलती भैया आई लव यू। और दूसरी तरह से ये देखिए कि पवन जी उसका रिप्लाई नहीं दिए हैं। हाँ। पवन जी कुछ बोले ही नहीं है। तो यहाँ खुद, और आप लोग खुद सोशल मीडिया पे देखती होंगी, मंच से लेके पार्टी सब जो थोड़ा पार्टी वार्टी का वीडियो आता है, कहीं पवन जी अनुपमा को पकड़ते हैं? नहीं ना पकड़ते हैं। हमेशा तो खुद ही एक पावर स्टार है, तो वो क्यों किसी को पकड़ेंगे? तो वही चीज है, उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है। ना वो किसी को पकड़ते हैं, ना वो किसी को टच करते हैं। ये लोग खुद जाके अपने आप को जैसे नहीं कहते हैं बिछ जाती हैं। लेकिन मैम, मेरा एक सवाल है कि पवन सिंह ने आखिर इसका जवाब क्यों नहीं दिया? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव को किसी ने कहा था हम आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरी बीवी है, अगर मेरी बीवी ने देख लिया तो चप्पल से मारेगी। देखिए, कुछ होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं करते नहीं। अच्छा। और कुछ कहते भी हैं और करते भी हैं। अच्छा। और कुछ सिर्फ कहते हैं लेकिन कहते नहीं। तो पवन जी समंदर हैं। अच्छा। उनको महादेव लोग बोलते हैं। सीधे साधे हैं। आप लोग ये तो सोशल मीडिया पे देखे ही होंगे कि वो सीधा बोलते हैं मुझे मोबाइल चलाने नहीं आता। लाइव कोई चालू करता है तो आप लोग देखो, वो बोलते हैं लाइव वो चालू बारे हो गई बारे, कहते हैं कि नहीं? तो वो इतने सीधे इंसान, इतने सरल स्वभाव के हैं तो वो ज्यादा बोलते नहीं है। अब किसी को कोई बार बार उंगली करेगा तो जाहिर सी बात है एक आध शब्द निकल ही जाएगा। तो इसलिए और मेरे ख्याल से जो बुद्धिमान होता है ना वो चुप रहता है। अच्छा। और ज्यादा बड़बड़ करने वाले अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अच्छा, अनुपमा यादव के जो बॉयफ्रेंड थे विक्की, वो छोड़कर अक्षरा सिंह के पास चले गए हैं, आपको क्या लगता है? कौन सी बड़ी बात है? अभी तक मनोज तिवारी रवि किशन जी के पास गई हो, रितेश पांडे के पास गई, खेसारी के पास गई, पवन जी के पास आई। तो अब अगर बिकुआ के पास चली जाएंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो तो 10 जगह मुँह मारी ली है तो एक जगह और मार लेंगे। अच्छा, अक्षरा सिंह के बारे में आप ऐसा कह रही हैं? शेरनी कहे जाते हैं उसको बिहार में। वो इतनी, अगर शेरनी है तो हमारे भोजपुरी में क्या कर रही है? शेरनी मतलब एक जानवर। अच्छा। तो जानवर हमारे भोजपुरी में क्या कर रहा है? उसको तो जंगल में होना चाहिए। कि उनको बिहार में अलग तरीके से देखते हैं। काहे की शेरनी है? आज तक कितनी लड़कियां बिहार की जो डांसर हो, चाहे मॉडल हो, डांसर मॉडल तो एक ही है, या गायिका हो, आज तक वो कितनी लड़कियों का सपोर्ट करी है, कितनी को गवैया बना दी, कितनी को नचनिया बना दी। काहे की शेरनी है? किसके घर की रोटी चल रही है उनके वजह से। अच्छा। शेरनी का मतलब तो हम जब जाते हैं, आप बोलिए खौफ, तो भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में खौफ है कि अक्षरा सिंह किस चीज अक्षरा सिंह का जैसे पावर स्टार लगता है पवन जी पे, तो अक्षरा सिंह पे लगता है शेरनी के नाम तो पावर स्टार अभी 21 लड़की का शादी करवाए हैं। पावर स्टार 21 लड़कियों का कन्यादान किए हैं। ठीक है,
तो पावर स्टार है और उनका जो है मूवी आप देखो वो एक एक्टर भी हैं और उनके गले में माता सरस्वती का वास लोग बोलते हैं, सरस्वती पुत्र बोलते हैं, जो भी गा देते हैं वो खाली बोल दे तो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। अच्छा। छींक दे तो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। वो खौफ मान रही हूँ। मैं तो नहीं देखती अक्षरा का कोई गाना एकदम मिलियन बिलियन जा रहा हो, कुछ नहीं जाता। अगर माइक पकड़ना सीखी है तो पवन जी की वजह से सीखी है। आज चाहे रो के गा रही है चाहे हंस के गा रही है। पहली बात ये सारे लोग जानते हैं मैं बहुत कड़वा सत्य बोलने जा रही हूँ। अच्छा। अक्षरा सिंह की आवाज में दम नहीं है। अच्छा। अक्षरा सिंह की आवाज में गायकी में दम नहीं है, लेकिन लोग उनको पसंद करते हैं इसलिए कि वो एक अभिनेत्री थी और जो आज उनको पहचान मिली है और पवन जी और खेसारी जी की वजह से मिली है। अच्छा। उनको फिल्म में लाने वाले सबसे पहले खेसारी जी हैं, उसके बाद से खेसारियों जी के लात मार के पवन जी पे भागी अल्लाह ने। अच्छा। आपने वो सुना होगा एक उनका गाना खेसारी जी का। हाँ। छोड़ी खेसारी पवन संगे चली गईलू हो, मुझे याद नहीं है। अच्छा। नहीं पता रहे ये तना बदली जईबू हो। अच्छा। तो इनका वही अक्षरा सिंह पे गाना था। बिल्कुल सीधा है। छोड़ी खेसारी पवन संगे चली गईलू, पवन सिंह के साथ कौन गया था? हाँ। अक्षरा तो थी। अच्छा, आपको क्या लगता है अनुपमा यादव, विक्की सिंह और अक्षरा सिंह, इन तीनों में से इनको आपका लग रहा है कि गलत है? जी। यहाँ दोनों ही चरित्रहीन मुझे लगते हैं। अच्छा, विक्की और अक्षरा, आप ये कहना चाह रहे हैं? अक्षरा, अच्छा अक्षरा को बोल रही हैं। हाँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि अक्षरा सिंह है, विक्की है, अनुपमा यादव, तीनों में से आपको कौन गलत लग रहा है? पहले आप विक्की और अनुपमा को एक किनारे रखिए। अच्छा। अक्षरा तो लिए दिए साफ हैं। अच्छा। साफ खत्म है। अच्छा। उनके पास तो कोई कैरेक्टर नाम का चीज ही नहीं है। अच्छा। तो आप भी एक एक्ट्रेस हैं, एक एक्ट्रेस के बारे में ऐसा गायिका हूँ। मैं गायिका हूँ। अच्छा, आप गायिका हैं, आप गायिका, एक एक्ट्रेस के बारे में ऐसा बोलना कहाँ तक सही है? अगर ये बताइए, जब गंध पे गंध मचाते जाएंगी तो कितना कोई बर्दाश्त करेगा? क्योंकि उसी लाइन में मैं भी हूँ। हम लोगों को भी सहना पड़ता है। ये लोग थोड़ा सा नाम पा गई हैं और ये लोग यूज कर करके चली गई हैं। सुनिए ना, ये लोग जो कांड रच रही है ना, उसका असर हम लोगों पे पड़ता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छे लोग इस भोजपुरी में नहीं है, कुछ अच्छी लड़कियां हैं जो अपने दम पे, चाहे भले वो इंटरव्यू दे के वायरल हो जाए लेकिन अपने दम पे आगे बढ़ रही हैं। तो अगर हम किसी जा रहे हैं कहीं जगह पे काम देखने, काम मांगने, तो वो असर हम लोगों के ऊपर पड़ता है। लोग हम लोगों से भी गंदा वर्ड बोलते हैं। देन किसकी? इन लोगों की देन है। क्योंकि ये लोग भैया खुले खुले मंच पे क्या क्या पकड़वाती हैं, क्या क्या नचवाती हैं, क्या क्या करवाती हैं, तो हम लोग को भी तो झेलना पड़ता है ना। कैमरा ऑन कैमरा बिल्कुल करूंगी, क्योंकि जो भोजपुरी इंडस्ट्री इन लोगों का है, इन लोगों के बाप का नहीं है। अच्छा। वो हम लोगों का भी है, सबका है। और उस भोजपुरी में लोग गंद मचाएंगी तो हम सारे लोग बोलेंगे। अच्छा जी। आप यहाँ पे गलत किसको मानती है? एक विक्की सिंह है, एक अनुपमा है, दोनों गलत हैं। अच्छा। अगर देखिए, अगर प्यार कर रहे हो तो पहली बात तो अगर अच्छी पैदाइश हो, एक अच्छे माता पिता के खून हो, तो प्यार करो ही मत। अपने माँ बाप का मान सम्मान बचाओ, जहाँ माँ बाप शादी ब्याह करेंगे वहां जाओ। अपना काम करने वाला काम करो। अगर उससे हट जा रहे हो, क्योंकि भाई लोग कहते हैं दिल के हाथ लोग मजबूर होते हैं, कर रहे हो तो अपनी मर्दानगी दिखाओ। और एक लड़की अपने बाप के खून को दर्शाए कि अगर किसी का हाथ पकड़ी है तो उसको निभाए। अच्छा। उसको छोड़ के यहाँ वहाँ मुंह ना मारे। पवन सिंह ऐसे लड़कियों के मामले में घिरे हुए रहते हैं कि ये सब जो बातें आप कह रही हैं, सबकी लड़कियों के मामले में तो घिरे हुए ही रहते हैं। कभी अक्षरा सिंह कह लीजिए, कभी ज्योति सिंह कह लीजिए, आप इन सब में अनुपमा यादव हैं। जी जी, आप इन सब में देख लीजिए, एक बार अपने मोबाइल पे सर्च करके देख लीजिए। पवन जी किसी के पास नहीं गए हैं। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, सारे लोग खुद पवन सिंह के पास आते हैं। अच्छा। हाँ, जब मैं खुद चल के आपके पास आऊंगी तो मेरी गलती है, क्योंकि मैं चल के गई हूँ, आपकी गलती नहीं है। क्योंकि अगर आप मुझे डांट के भगा दोगी तो भी आपको दुनिया जीने नहीं देगा। आप मेरी इज्जत खातिर कर दोगी तो भी आप बदनाम हो। तो पवन जी के साथ वो है कि आगे चलो तो एड़ी मारो, हमारे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, आगे चलो एड़ी मारो, पीछे चलो धूल उड़ाओ। अच्छा। मतलब चट भी पट भी। अच्छा, धोखा कौन दे रहा है, अनुपमा यादव या फिर विक्की? दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, अक्षरा सिंह के पास विक्की का जाना क्या मतलब हुआ? अभी दीदी बना के गए हैं, जैसे अनुपमा भाई बना के आई है पवन जी को। अच्छा। भाई बना के तो लव यू बॉस करने लगी। हाँ। तो वैसे भरे मन स्टेज पे कहती हैं आई लव यू बॉस। ये बहुत बहुत मतलब अनुपमा का एक तरीका बहुत घटिया और गंदा है। अच्छा जी, जिसको तुम गुरु मान रही हो यार, बोलो ना गुरु जी आई लव यू। हाँ, बोलो भैया आई लव यू, तब जानू तुम बहुत वो हो। अरे मन में आन बगल में छुड़ी, जब पाई तब काटी मूड़ी, ये चीज इन लोगों के अंदर है। ऊपर से भैया, नीचे से सैया।
अंदर तो मैल भरा है। विकू का हम बात करें अगर, तो विकू अनुपमा यादव के नाम से जाने जाते हैं या फिर उनसे पहले से जाने जाते हैं? नहीं, जो जहाँ गलत रहता है मैं उसको वहाँ गलत बोलती हूँ। मंच के द्वारा अनुपमा यादव से जाने जाते हैं, क्योंकि मंच अनुपमा यादव इनसे बहुत पहले कर रही जो थी। फेम एक नाम बना है अनुपमा यादव की वजह से बिल्कुल ये लोग भले धो दे, यही तो बात है। अक्षरा आज इंडस्ट्री में अभी तक जो 2 रुपया कमा रही हैं, जो नौटंकी अपना पसार रही हैं, जिनके बदौलत पाउडर क्रीम लगा रही हैं, माइक पकड़ रही हो, पवन जी हैं। और बिकू भाग के गए हैं, उसकी देन अनुपमा है। अच्छा, तो ये दोनों गद्दार एक हो गए। दोनों जैसे अक्षरा लुटेरी थी वैसे बिकू लुटेरा था, तो दोनों एक हो गए। खाली गलती अनुपमा की है कि जो लव यू बोली है, अगर वो एक रिश्ता के नाम पे बोलती तो आज अनुपमा पे कोई उंगली नहीं उठाता। अगर वही बोलती कि भैया आई लव यू या गुरुजी आई लव यू, आपके साथ मैंने गाना गाया, मेरा नाम आपके वजह से हुआ या गाने की वजह से हुआ, ये ऐसा कुछ करके। अक्षरा सिंह अनुपमा दोनों एक स्टेज पे पहले भी काम कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। बाय द वे अगर कहीं मिल जाते हैं तो इस तरीके का अक्षरा सिंह पे जो है सवाल उठना बिल्कुल उठेगा, और अक्षरा कभी पवन सिंह के साथ नहीं आएंगी। अच्छा, दूसरा कोई आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसा ये छोड़ी ही नहीं है, रास्ता ही नहीं छोड़ी है। जिसके साथ तुम्हें रहना है, जिसके वजह से आज तुमको पब्लिक जान रही है, उसी के घर में तुम आग लगा दी, उसका मैटर कोर्ट तक पहुंचा दी। अगर पवन जी इंसान होंगे, आज सच में वो पावर स्टार होंगे, तो अक्षरा को कभी ज्योति सिंह का भी गलती है। इतना विवाद खड़ा करने का क्या जरूरत है? उनको नहीं पता था पहले कि अक्षरा सिंह उनकी बीवी है? देखिए वो तो सही है, बीबी कौन बोलता है अक्षरा बीबी है पवन जी की? उसकी शकल है बीबी बनने की। अच्छा, अक्षरा की शकल है पवन जी की बीवी बनने की। वो तो खुद कहती थी कि हमको पवन सिंह वीडियो कॉल करके दिखाते थे अक्षरा सिंह के साथ रहते हुए। हाँ, ये उनको ये सारी पता थी बातें, तो अब इतना विवाद खड़ा करने का क्या जरूरत है? आप ये बोलो ना कि अक्षरा पवन जी की गर्लफ्रेंड थी, बीबी मत बोलिए। अच्छा, हाँ, बीबी नहीं थी। बीबी तो ज्योति सिंह है। अच्छा, ये तो गर्लफ्रेंड थी। हाँ। और ये पवन जी की गलतफहमी थी, जो इसको अपना गर्लफ्रेंड समझ रहे थे। ये तो लुटेरी हसीना थी, लूट रही थी धीरे धीरे उनको। अच्छा, लूट रही थी, लूटने के लिए तो अब एक अच्छा नाम फेम बना रही थी, अपने ही दम पे कर रही थी। कहाँ अपने दम पे? अक्षरा सिंह ने खुद कहा है, जो भी मैंने किया अपने दम पे किया। मैं मधु मिश्रा हूँ, मैं यूपी से बिहार अपने बदौलत आई हूँ। अच्छा। चाहे मुझे 10 लोग जान रहे हैं, कोई माई का लाल नहीं बोल सकता कि मधु मिश्रा को पटना बिहार में मैं लाया हूँ। मैं अपने दम पे अकेले आई हूँ। अच्छा, मतलब यूपी से दिल्ली, दिल्ली से पटना में आई, अपने बदौलत। मुझे कोई माई का लाल यहाँ तक नहीं लाया है। लेकिन अक्षरा को लॉन्च करने वाले रवि किशन जी हैं, उसके बाद खेसारी जी हैं, फिर पवन जी हैं, फिर रितेश पांडे जी हैं। अपने बदौलत हैं कहाँ है? अच्छा। एक कदम चल के दिखा दे अपने बदौलत। लेकिन चूतिया बनाती है लोगों को। लेकिन अक्षरा सिंह कह रही थी एक इंटरव्यू के दौरान कि हमको पवन सिंह कहते थे कि कहीं अगर तुम जाओगी तो मेरा पैर छूकर जाओगी। हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है, गुरु है तो कहीं नहीं पैर छुओगी। अच्छा, तो गुरु का पैर छुएगा? बिल्कुल गुरु थे, और तुम अंदर अंदर कांड रच रही थी। मंचवा पे जब किस देती थी तब नहीं ला जा रही थी। अच्छा, जब मंगिया टिकवाती थी बबुआन के धन, तब नहीं शर्म आती थी? पैरवा रखने में शर्म आ गया? मतलब जहाँ तमीज संस्कार है वहाँ इनको शर्म आ गया। और जहाँ जो बचाना चाहिए वो खुले मंच पे चपक रही हो, किस दे रही हो, वहाँ नहीं शर्म आया? अच्छा, तो लेकिन अक्षरा ये ज्योति सिंह को तो पता होना चाहिए कि पवन सिंह। मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, मैं आपसे बड़ी हूँ, ये रियल है, मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ। अगर आप मेरा पैर छू लोगी तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो बातें अलग है, लेकिन एक स्टेज पे काम करना और उसके दौरान अगर कहना कि तुम अगर स्टेज पे जाओगी मेरा पैर छू कर जाओगी, ये कहाँ तक? क्यों नहीं? एक हिसाब से पवन जी उनके गुरु हैं। आज पवन जी की वजह से वो गा रही हैं, और मेरे गुरु जो मुझे क्लास घर के फैमिलियों को पैर छूना वो मैडम अलग है, लेकिन अगर किसी स्टेज पे जाना पैर छू कर, ये कहाँ की बात है? आप तो बहुत अच्छा बोल दी। माँ बाप पैदा किए, लेकिन अक्षरा सिंह को अक्षरा सिंह बनाने वाले पवन जी हैं। अच्छा, लेकिन वो कह रही हम तो अपने दम पर हुए। तो बोल तो रही हूँ, दम पे जाके तो दिखाएं। काहे कभी रितेश जी के ऊपर केस करके 4 लाख ले लेती है, कभी खेसारी जी के ऊपर केस करके 5 लाख ले लेती है, कभी पवन जी पे केस करके, केसीए कर करके सबसे पैसा बटोर रही हो। अपने बदौलत थोड़ा करके दिखाओ ना। जब दब जाती हैं तो केस करती हैं, सबसे प्यार करेंगी और ड्रिंक करेंगी, और उसके बाद से जो केस करेंगी, यही तो करती हैं ये। चलिए, तो देखिए मधु मिश्रा जी थी मेरे साथ, और एक गायक है, इन्होंने कहा कि अनुपमा यादव और विकी जी का जो मैटर है, इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि दोनों ही गलत है। और अक्षरा सिंह की तो बात ही मत कहिए, उनको शेरनी नहीं, लोग कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं? लुटेरी कहते हैं। अक्षरा सिंह को इन्होंने लुटेरी कहा है। अब इनका लुटेरी हसीना। अच्छा, आप ऐसा कह क्यों रही हैं?
पवन जी को लूटी। बिहार में लोग उसको शेरनी कहते हैं। अरे बिहार के ये तमाम लोग जा रहे हैं, किसी से बुलवा दो। अच्छा, किसी से बुलवा दो कि कोई शेरनी बोल देगा उनको। जनता उनको बहुत पसंद करते हैं। कोई नहीं पसंद करता। हाँ। क्या पसंद करता मैं खुल के नहीं बोलूंगी। चलिए तो हमारे साथ इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अनुपमा यादव और जो विकी का मैटर है, इन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि दोनों की गलती है, इन दोनों की वजह से आज अक्षरा सिंह के पास वो गए हैं और वो भी कहीं ना कहीं गलत ही है। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके राय अपनी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।